सर, एमएसपी पर सरकार की दुविधा गहरी है। एक तरफ नीति आयोग ने यह कहा था एमएसपी की घोषणा से ठीक पहले कि सरकार को ज़्यादा एमएसपी नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दूसरी तरफ किसान तो अभी भी कह रहे हैं कि एमएसपी उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, महंगाई काउंटर ही नहीं हो पाएगी इससे। तो शुभम, अगर महंगाई की रोशनी में एमएसपी को देखें तो ये दुविधा और ये अंतर्विरोध बड़ा स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर आप महंगाई की रोशनी में देखें तो जो औसत बढ़ोतरी है वो करीब करीब 6% के आसपास बैठती है। अगर आप मौजूदा महंगाई दर देखें जो 6.7% है, जो आरबीआई के हिसाब से आने वाले समय में 7.5% तक जाएगी, इस दृष्टि से देखें तो किसानों की तरफ से आने वाला तर्क 100% जायज़ है, क्योंकि इस एमएसपी की बढ़ोतरी ने उनकी पिछली बढ़ी हुई लागत को भी कवर नहीं किया है, जिसमें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें या बाकी चीज़ों की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं, जो महंगाई के सामान्य आंकड़े से या सामान्य असर से अलग हैं। सरकार की तरफ से तर्क है कि उसने फर्टिलाइजर की बढ़ी हुई कीमतों को एब्जॉर्ब किया है, वो बढ़ी हुई कीमतें किसानों को नहीं पास ऑन की हैं और इसलिए ये बढ़ोतरी उन कीमतों को एब्जॉर्ब करने के बाद की गई है। अब यहाँ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण दुविधा यह है कि किसान एक हाथ से उत्पादक है और दूसरे हाथ से उपभोक्ता है, और इसीलिए नीति आयोग ने जब एमएसपी तय हो रहा था तो ये कहा था कि एमएसपी बढ़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि महंगाई में कितनी बढ़ोतरी होगी इसे। अब अगर आप इन आंकड़ों को करीब से देखें, शुभम, जो एमएसपी के आंकड़े अभी आए हैं उनको अगर आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जिन चीज़ों की किल्लत है, जिन चीज़ों की समस्या हमने पिछले एक साल के भीतर देखी है, उन सब में महंगाई का दबाव इस एमएसपी के बाद ज़रूर बनेगा। हाँ, उसका एक लाभ जरूर है, क्योंकि यदि बाजार, पहली बार ऐसा हुआ जब हमने रबी में देखा कि एमएसपी से ज़्यादा कीमत पर बाजार में अनाज बिकना शुरू हुआ, फसल बिकना शुरू हुआ और उसका लाभ किसानों को मिला। वैसी परिस्थिति ना बने, इसकी कोशिश सरकार ने एमएसपी के साथ की है, लेकिन ये एमएसपी एक ऐसे मौके पर आया है जिससे भारत के फूड बाजार की तस्वीर में अगले 5-6 महीनों में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। सर, कैसे बदलेगी तस्वीर? क्या आपको नई चीज़ें उभरती दिख रही हैं? खाद्य बाजार की अगर बात करें तो खाद्य के बाजार में 2-3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो हमने दलहन की बास्केट में महंगाई नहीं देखी। अगर आप पूरे फूड बास्केट की महंगाई को पिछले कुछ महीनों में देखें तो दालें एक ऐसा हिस्सा है जिनमें हमने महंगाई की दर में बहुत तेज बढ़ोतरी नहीं देखी, और वही एक बड़ी राहत थी। नहीं तो पूरी थाली फूड भारत की, अगर आप भारतीय खाने के हिसाब से बात करें तो खाने की पूरी थाली या पूरी फूड बास्केट महंगी हुई थी। दालों की कीमत में या उस समर्थन मूल्य में जितनी बढ़ोतरी की गई है उसका कुछ ना कुछ असर हमें आने वाले समय में दालों की कीमत पर दिखाई देगा, क्योंकि बाजार में एमएसपी बेंचमार्क होता है और दाल जब तक नई फसल आती है तब तक दालों की कीमतों में बढ़ने का दबाव रहेगा। चावल की कीमतों में भी यही परिस्थिति हमें दिखाई देगी, जो बात हमने अपने रिपोर्ट में बताई है, यानी चावल की कीमतें धान की का समर्थन मूल्य बढ़ने के कारण बढ़ती दिखाई देंगी। चावल में सरकार के पास एक और दबाव है कि उसे अधिक खरीद भी करनी है इस बार, जिससे कि वो पिछले साल का जो रिजर्व है, फूड का रिजर्व है, बफर है, उसकी कमी को पूरा कर सके। खाद्य तेल फिर वही चुनौती है, दरार वहीं बनी हुई है, कीमतें और बढ़ेंगी, पहले से बढ़ी हुई हैं, लेकिन समर्थन मूल्य के समर्थन से खाद्य तेल की एडिबल ऑयल की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। हालांकि यहाँ राहत की एक बात है कि इंडोनेशिया से आयात खुलने के बाद बाजार में सप्लाई का क्रंच खत्म हो रहा है और आयात तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही भारत में फसल का समर्थन मूल्य बढ़ा है तो इसका मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी और खासतौर से भारत को निर्यात करने वाले देशों में भी कीमतें बढ़ेंगी। तो ये फूड बाजार की तस्वीर है महंगाई की रोशनी में। किसानों की रोशनी में उनके तर्क जायज़ हैं कि उनकी महंगाई की पूरी लागत इसमें कवर नहीं हुई, पर यही वो थिन डिवाइडिंग लाइन है या ये वही फाइन बैलेंस है जो सरकार को हमेशा समर्थन मूल्य तय करते समय उलझन में डालता है। बिल्कुल, अगर एमएसपी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो महंगाई चिंता, और एमएसपी ना बढ़ाएं तो किसानों की चिंता।